या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्धरूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती की कृपा और माँ स्कंद माता की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के 5वें दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पांचों स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ स्कंद माता की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ स्कंद माता को अर्पित करना चाहिए और माँ स्कंद माता का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा माँ स्कंद माता की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के 5वें दिन किए जाने वाला की इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपने मुँह मांगे मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ स्कंद माता। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता प्रेम और वत्सल का प्रतीक है। माँ के पांचों स्वरूप को यह नाम भगवान कार्तिकेय से मिला है। माँ दुर्गा इस रूप में कुमार कार्तिकेय को जन्म देने के कारण स्कंद माता कहलाई। प्रिय भक्तों, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना बेहद जरूरी है। माँ के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल। और माता का वाहन सिंह है, क्योंकि सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। माता कमल पर भी विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पगासना भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है, जिन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के 5वें दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रहेगा और पंचमी तिथि की शुरुआत 26 सितंबर को सुबह 9:32 पर हो जाएंगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 27 सितंबर को दोपहर 12:03 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:42 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:12 से लेकर शाम 7:42 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:12 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:12 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:12 से लेकर
दोपहर 10:42 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। आप सर्वप्रथम कलश की पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा और सारे देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक लकड़ी की चौकी ले, उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। इस दिन भक्तों को पूजा करते समय सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए या फिर आप पीले रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद आप माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात रोली अक्षत लगाएं और माँ को इस दिन केले का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तु बेहद प्रिय है, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भोग लगाने के बाद आप गरीबों में इस दिन के लिए अवश्य बांटें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर माँ स्कंद माता की कथा सुने और इसके बाद आप माँ स्कंद माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद माँ स्कंद माता की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने दाहिने हाथ में एक फूल को लेकर अपनी मनोकामना माँ स्कंद माता से कहें। मनोकामना बोलने के बाद आप यह फूल स्कंद माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ स्कंद माता आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र पूरी कर देंगी और अगर कोई परिवार में कलह क्लेश है तो वह भी कट जाएगा। चलिए अब हम सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर करने के लिए वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, ऐसा कर दे कि शिव जी के पुत्र के हाथों से उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। तब परेशान होकर शिव जी के पास सारे देवी देवता गए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वह उनके तारकासुर से मुक्ति दिलाए। तब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकी के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकी ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता कार्तिकी की माता कहलाई। चलिए अब हम जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते समय माँ को धनुष बाण अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ इस दिन सुहाग का सामान जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ी और लिपस्टिक आदि अर्पित करें। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत सहित माँ को अर्पित करने के बाद महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन छोटे बच्चों को उनके मनपसंद खाद्य पदार्थ और खिलौने भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें जल्दी संतान प्राप्ति के योग्य बनेंगे। इसके अलावा माँ को इस दिन लाल पुष्प और लाल अनार अर्पित करें। ऐसा करने से
पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा इस दिन छोटी कन्याओं को लाल चूड़ी, लाल वस्त्र का दान करके उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे लें। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं, उनकी क्षमा प्रार्थना सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चित्नेते भेबीते नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रुद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातुरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इंद्रियाणि मृडात्री भूताना नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय। प्रिय श्रोताओ, अब आप सुनिए कील कवच और अलगला। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्य का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा संकट माता, छठा कात्यायनी,
सातवां काल रात्रि, आठवां महागौरी तथा नौवीं सीधी दात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वराही का महिष, ऐनेन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमल आसन पर विराजती है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियाँ अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियाँ हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभय नाशनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐनेन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेयी शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वराही देवी दक्षिण दिशा में, खंडक धारिणी नृत्य कोण में, बारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अंजिता नाम की शक्ति, दाहिनी और अपराजिता शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भव्य में यशविनी, भूम मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में साकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्र घंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठूठी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड्गिनी एवं ब्रज धारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुछी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूलधारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जांघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की घूंटी की नरसिंह, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करे।
दृष्टाकार लाली नाखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कौबरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पगावती पगकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा उभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म सारिणी शक्ति हमारे अहंकार मन एवं ब्रीद की रक्षा करें। ब्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकारी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन ना करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उससे निश्चय ही मिलता है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रिलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूटा एक प्रकार का रोग जो सिर में खोज के रूप में होता है, विस्फोटक यानी चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, कनेर भाग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्फ, बिच्छू आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विदेशवन, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम, देवतादि जलोत्पन्न, उपेत सिद्धियाँ, समस्त देवातिदेव, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रोग, डाकनी, शाकनी तथा आंतरिक चारी भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, वेताल, कुष्मांडा तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को रोज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कृति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कानयुक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रीति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चाताप महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव समीपे को प्राप्त कर आनंदपूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हो। प्रेम से बोली माँ भगवती की जय। अब सुनिए अलग्रा स्तोत्र। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिके के स्वरूप भूत जयंती, मंगला काली, भद्रा काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी आपकी जय हो।
समस्त चराचर में परिव्याप्त है देवी, तथा काल रात्रि आपकी जय हो। हे मधु कैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मा वर पर्दे देवी, आपको नमस्कार है। तो मुझे रूप विजय यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर वासिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप यश जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रपुओं का विनाश करो। शुंभ निशुंभ और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप यश सुख्यादि प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरना और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडिके देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप यश सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल्य संपत्तिशाली करो। रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप जय यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्भ को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप जय यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप जय यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त है परमेश्वरी, तुम मुझे रूप जय यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचीपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित है परमेश्वरी, तुम मुझको रूप जय कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्भ को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धिनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप जय यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्तोत्र का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अलगला स्तोत्र समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। अब आप सुनिए कील स्तोत्र। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग यजु और साम के समान हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारण भूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के आर्घ्य भूत रूप में है।
यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंडभूत रूप में है। जो लोग इस कलिक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चारण आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्चाटनादि कर्मों की सीधी तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्त के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जप आदि से जो फल प्राप्त होती है वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरारूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के प्रभाव से समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसका निस्संदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने कीलित कर रखा था। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं वे अनंत काल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चाताप ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धियाँ होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमा मई भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। तो इस प्रकार कीलक का स्तोत्र समाप्त हुआ। प्रेम से बोली माँ भगवती की जय, माँ जगदम्बा की जय। नवरात्रि की व्रत कथा। माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती है, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूँ। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकाव्य स्टोरी में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। यह पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापाप भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य पुत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को
नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है तथा इस कथा का प्रचार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है। देवर्षि कहते हैं, हे देवाधिदेव, यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है? कृपया आप मुझे इन सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्र धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हम हमेशा दुखी रहा करते थे। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता, वह वैसे उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैसे स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैसे स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्म प्रायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बचा था उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वह ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं, इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच ना करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैसे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिसे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए
समर्थ हो जाओ। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय शोका अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विपद, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप, मंत्र, व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे महाभागी, हो सकता है कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताती हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इससे तुम भगवती की पूजा हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएंगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है संकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य का अंग अंग कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस वैश्य ने माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूखा ना सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी निराशिता स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों का भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई
उसी क्षण सुशील वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण, मणि और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें सुख और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों को भी मदद कर सकता था। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा और मां दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भी मां दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी मां के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महाकथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोशक्ति का फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान है, उस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे सौभाग्य, दया तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बधिया, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाले, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपनी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देवर्षि, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचाता है। जब कोई व्रती देवी दुर्गा का उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिन तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव ना हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। स्वयं से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं, बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है
अपने मन का पूर्ण समर्पण पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गान करना, उनकी कहानियों को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए। यह समय है आत्मनियंत्रण और साधना का। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल न दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे, उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएंगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती है, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रती को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न न हो। यह 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के दिन है। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे दुखों से, सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले, उसे तन, मन और आत्मा के पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने जो नवरात्रि का महात्म और कथा सुनाई है। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा माँ दुर्गा की होठ हिल रहे हैं, आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि माँ दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि आप माँ के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं और अचानक ही कोई फूल आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा संकेत दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके पधारे हैं, उस कन्या को देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको उस कन्या को कोई भेंट वस्तु अवश्य देनी चाहिए। साक्षात माँ दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही है। और यदि नवरात्रि में आपके सपने में कोई कन्या दिखाई पड़ती है जो आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ आपकी शक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होना है। तीसरा संकेत, यदि आपको सपने में माँ के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं और आप अपना पद चिन्हों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आपको माँ दुर्गा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती है, आप सपने में माँ को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो आपके दुखों का अंत होगा। घर में यदि कोई बीमार है तो वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत दोस्तों, यदि आप माँ दुर्गा की
आरती अथवा आराधना कर रहे हैं और आप माँ की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गए हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए, आपके मन में एक विचित्र भाव प्रकट हो जाए जिसे आप समझ नहीं पा रहे, तो यह माँ का ही संकेत है। आपके हृदय में माता ने प्रवेश कर लिया है और अब आपकी कोई इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। पांचवा संकेत, यदि नवरात्रि में आपके पास माँ दुर्गा की प्रिय वस्तु बार बार आने लगती है, जैसे माँ का श्रृंगार का सामान, माता के लाल फूल, माता की लाल चुनरी आदि चीजें आपके हाथ में बार बार आने लग जाए, तो इसे शुभ संकेत ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनाया। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।